कहते हैं कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जी नहीं, हम लोग दूसरे हाथ को तो पता नहीं चलने देंगे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। वैसे किटी के साथ साथ हम लोग एक संस्था भी रन करते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ अमाउंट मंथली जमा करते हैं और उसके बाद हर मंथ किसी न किसी ज़रूरतमंद संस्था या फिर कुछ ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग वो सेवा करते हैं। कहते हैं कि भगवान पूजा पाठ से ज़्यादा ये दान ध्यान सेवा से ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन इतने सारे लोग जो धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, उनको थोड़ा सा छाछ पिला के, थोड़ा सा फ्रूट खिला के मन को जो शांति मिलती है, पता है ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ये भी कम क्या है। और हम लोग जब इतने सारे लोग जब मिल जाते हैं ना, तो ये चीज़ें ना और करने में और मज़ा आता है। ऐसा लगता है स्वयं भगवान ही भगवान के रूप में सब कुछ आ रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि लोग मुझे भाव जब किसी ने समझाया था ना, तो उस भाव में उनका अपना स्वार्थ साफ साफ समझ में आता था। इसलिए मुझे पता नहीं भाव कैसे चीज़ क्या चीज़ है। तो जब हम लोग ये सेवा करते हैं ना, तब मुझे पता चला हाँ भाव क्या है। जब आप खाली हाथों से आप जब सेवा करते हो और उसमें आपका थोड़ा सा भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, वो होता है भाव। तो ये चीज़ें मुझे जब समझ में आते हैं तो मैं ऐसे सेवा करती रहती हूँ और आगे भी करूँगी। और आप लोगों का भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो आप लोगों का ऑलवेज वेलकम है हमारे संस्था में। हम लोग किटी के साथ साथ ये संस्था भी रन करता है करते हैं, जिनका नाम है हेल्पिंग हैंड्स। देखो इतने सारे लोगों के मुंह में खुशी देखने से ना ऐसा लगता है सही में भगवान यही कही है, इन लोगों के दिल में ही बसते हैं और हम लोग सही में भगवान का ही सेवा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वीडियो करते हैं एंड। चैनल में कुछ भी अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत होता है दोपहर से। एक्चुअली 2 बज गए थे और टिया आ गई थी। आज उसका एग्ज़ाम चल रही है, प्रैक्टिकल चल रही है। उसके बाद हाँ लंच का टाइम हो गया था। लंच में मैंने ली थी काशुंदी और करेला बैगन आलू के साथ फ्राई और आलू गोभी की सब्ज़ी। ठीक है, ये काशुंदी जो है ना, इसके साथ करेला मेरे को बहुत फेवरेट है। आजकल तो इसी से ही मैं खाना खाती हूँ और बहुत ही फेवरेट है। और ये देखो सवेरे सवेरे उठ के मेरे को 2 कढ़ाई भर के चिकन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये शाम तक ऑल सोल्ड हो जाता है। आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से ऑल सोल्ड हो जाता है, इसलिए सवेरे उठ के पहले मुझे चिकन बनाना पड़ता है, उसके बाद सारा काम करती हूँ। इसलिए ब्लॉग चालू करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, ब्लॉग स्टार्ट करने में। और यहाँ पे देखो खाना लेके बैठी और ये इनका मतलब हॉरर स्टोरी ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद एक। अब मेरे को भी इसके साथ ये हॉरर स्टोरी देखना पड़ेगा, ताकि मुझे तो डर ही लगता है ये हॉरर स्टोरीज़ वगैरह देखने में। इसको पता नहीं कहाँ से इतना शक्ति मिलता है कि हॉरर स्टोरी देखती रहती है। उसके बाद शाम को हो गया था ऑर्डर का टाइम। भाई ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स और यहाँ पे सारे फटाफट पैक कर रहे और दे रहे थे, और को ज़्यादा करके मतलब फ़िश फ्राई करके रख रहे थे, तो फटाफट हो रहा था। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी ज़ोमैटो डिलीवरी के लिए, क्योंकि सब लोग ना ये देखो निकल गए आगे। उसके बाद घूम के आएंगे, फिर मैं आवाज़ दूँगी, फिर आएंगे मेरे सामने और आएंगे तो उसके बाद बोलेंगे हमें तो नहीं मिला, लेकिन लोकेशन यहाँ का ही दिया हुआ है। और सब लोग आते हैं, ये कोई कोई रहते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। अब देखो वापस आएंगे और फिर क्या बोलेंगे। रेडी, क्या हुआ? क्या आवाज़ नहीं आ रहा? ओ अच्छा, हाँ इधर आ जाइए ना। हाँ ठीक है भैया, ले लो। हो गया। चलो अब किचन करते हैं ऑफ। रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं माइक्रोवेव में गरम कर लिया अपना सेद्धो भात, जो आलू और घी के साथ चावल। ये तो मेरा मतलब ऑल टाइम फेवरेट है। उसके साथ हरी मिर्ची है और अंदर थोड़ा सा भिंडी भी देखी थी मैंने, पता नहीं। तो इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड। चैनल में कुछ भी अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।